ये कोई मुद्दे ही नहीं है, समझो बात को। और संसारी में और ज्ञानी में अंतर यही होता है, संसारी के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है, शादी रे, लड़की जवान हो गई। लड़की को भी पता नहीं होता वो जवान हो गई है, और पीछे पड़ जाएंगे, और बाप को भी ना पता चले तो चचा को पता चलेगा, पड़ोसी को पता चलेगा, कहेंगे आपको एक खबर देनी है। क्या? आपकी लड़की जवान हो रही है। लड़की जवान हो रही हो ना हो रही हो साहब, आप बड़े नहीं हो पाए। और वो सुनो, एक चीज़ हम टोकना चाहेंगे सर को। पहला चीज़, एज बहुत मैटर करता है कोई भी फीमेल में। तुमको एक चीज़ पता होना चाहिए कि 25 के बाद, नहीं पता है तो तुम खुद अपने आप में देख लो, क्योंकि 35% फीमेल भी देखती है। तुमको ये चीज़, ये थोड़ा सा बिटर ट्रूथ है लेकिन है, 25 के बाद तुम्हारा जो लुक्स है थोड़ा सा डाउन होने लग जाता है। वो उसके बाद 25 के बाद कभी अप नहीं जाता है, वो पीक करता है 18 से 25 के बीच में, उसके बाद वो डाउन होता है। ठीक है, इस चीज़ को एक्नॉलेज जितना जल्दी कर लोगे उतना बेटर होगा तुम्हारे लिए, स्मार्ट डिसीजन बनेगा तुम्हारा। तो इसमें तुम्हारे पास दो रास्ता है। पहला रास्ता सर का रास्ता, करियर, योलो, करियर में जीतेंगे, इंडिपेंडेंट फीमेल, कोई दिक्कत नहीं है, पहला रास्ता चूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चीज़ को तुमको अगर अंदर से लगता है कि तुम्हारे अंदर करियर है, लेकिन अगर तुम सोच के रखी हो कि हम करियर भी करेंगे और फैमिली भी रखेंगे, तो तुमको यहाँ एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ठीक है, करियर तुम कर ली, तुमको 2-4 साल सेट करने में लग गया, और 1-2 साल उसको स्टेबिलिटी में लग गया, 5-6 साल का ड्रामा चल गया तेरा। ठीक है, तुम्हारा एज हो गया 32-33, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि सबका एज 30। हम भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काफ़ी टाइम रहे हैं, अभी 2 महीना पहले रिज़ाइन किए हैं। यूट्यूब चैनल 3-4-5 है, तो उसको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो देख रहे हैं 33 की फीमेल सबको, 35-37। अब उन लोग का क्या ड्रामा चल रहा है पता है? नहीं मैं अब डेट नहीं करती, अब शादी करना है मुझे। यार ये सब बहुत हो गया। तुमको लगता है कि अब उससे कोई कर लेगा? नहीं मिल रहा है। मेरी एक कोवर्कर है, अभी भी फ्रेंड है, हम क्या कर सकते हैं? वो, उसका भी यही चल रहा है, उसका भी ड्रामा चलते रहता है। अभी भी उसका व्हाट्सएप पे कुछ टाइम पहले आया है कि ऐसे ऐसे करके, मतलब उसका ड्रामा हम तुमको क्या ही बताएं। लेकिन ऐसा ये मत समझ लेना कि हम उसका कुछ नहीं, बस उस नॉर्मल फ्रेंड है। ऐसे फ्रेंड नहीं होते, लेकिन फिर भी हमको नहीं है अट्रैक्शन है इसके तरफ। ठीक है, पहला चीज़ तुमको हम बता देते हैं। और दूसरा चीज़ ये बताते हैं कि हाँ, मेल और फीमेल दोस्त नहीं हो सकते। हो सकता है उसके अंदर में कुछ खिचड़ी पकड़ा होगा, मेरे अंदर नहीं पकड़ा है उसके लिए, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, दूसरा चीज़, स्मार्ट डिसीजन। तुमको अंदर से अगर करियर का है तो बनाओ, लेकिन इस चीज़ को तुमको मानना होगा कि या तो तुमको करियर, नहीं तो फैमिली वाला मैटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एज बढ़ रहा है, और तुमको पता है कि तुम बायोलॉजिकल क्लॉक भी है तुम्हारे पास। 35 के बाद तुम्हारा जो फर्टिलिटी है एकदम वो भी डाउन स्टार्ट हो जाएगा पूरी तरह से। बाद में हॉस्पिटल में बहुत चक्कर चलता है, तुम लोग बहुत कुछ कर सकता है, टेक्नोलॉजी आ गया है, मानते हैं, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेशंस होगा, और कोई रिस्क नहीं लेगा तुम्हारे साथ कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए लाइफ। सबका लाइफ ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है। तो चूज करो, या तो करियर नहीं तो फैमिली, कि आगे फैमिली अगर रेज करना है तब, अगर नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रहा बात तुम्हारा चेतना का, तो चेतना पे आते हैं। पहले तुम खुद सोच के देखो, बायोलॉजिकली तुम बनी कैसे हो। एक बार आईना में जाके देखो। हम कैसे बोले, यूट्यूब अलाउ करेगा कि नहीं? तुम्हारे पास जो ये है फ्रंट वाला, मिल्क के लिए, फूड के लिए, उसका क्या पर्पस है? तुम खुद सोचो। हमारा मेल बॉडी है, मेरे बॉडी में ऐसा कोई ऑर्गन ही नहीं है जो मेरे काम में नहीं आता है। तुम्हारे बॉडी में जो ऑर्गन लेके घूम रही है, क्या काम है उसका? पर्पस था भगवान का। अगर तुम लोग मानता ही हैं कृष्ण भगवान को, गीता उता पढ़ता है, तो भगवान तुमको एक पर्पस दे के रखे थे। ठीक है, तुम अपना चेतना तुम्हारा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि तुमको एकदम इग्नोर करना है कि भगवान कोई तुमको एक बायोलॉजिकल टास्क भी दे के रखे थे। ठीक है, इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चीज़ को एक्नॉलेज तो करो कि हाँ भाई होता था। अब इस पर तुम सोसाइटी पे मत कर देना कि ये सोसाइटी कहता है कि औरत को शादी करना। नहीं कहता है सोसाइटी, वो अपना औरत ढूंढ लेगा। तुमको करियर है, करियर चूज करो, बिल्ली खरीदो, और बिल्ली का क्या बोलते हैं, कैट फूड खरीदो, कलेक्शन करो, 3 फ्लैट ले लो, 2 फ्लैट में बिल्ली रखना, ऐसे करके घूमना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें तुमको डिसीजन बनाना होगा। बाद में तुमको रोने से नहीं होगा कि ओ हम 40 के हो गए, हमको कोई पसंद नहीं कर रहा है, अब कोई भी हमसे, नाटक नहीं चलेगा। वो तैरती जा रही, एक के बाद एक, तीन उनके रिकॉर्ड। थोड़ा सा डेटा पे आ जाते हैं अब। डेटा में ये है ना कि जैसे तुमको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो सर अभी जिस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि फ़ीमेल को करियर पे ध्यान देना चाहिए, चेतना पे ध्यान देना चाहिए, और ये जो
शादी वादी का है वो ड्रामा छोड़ देना चाहिए, शादी बच्चे ये सब ज़रूरी नहीं है, करियर पे ध्यान दो, अपनी खुशी पे ध्यान दो, ये सब का चलता है उनका लेशन, हम मानते हैं। अब इसका कॉन्सिक्वेंस पे आते हैं। तुम मिडिल ईस्ट में देख लो, बहुत सारा डेटा है, हमसे मांगना हम देंगे, या फिर तुम अमेरिका का देख लो, तुमको बहुत सारा डेटा ऐसा मिलेगा, बहुत सारा सर्वे है वहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ जो तुम लोग ड्रामा इधर स्टार्ट किया है वहाँ काफ़ी टाइम से चल रहा है, 30-40 1980 के बाद स्टार्ट हो गया था, जिस टाइम से बर्थ पील का जो इन्वेंशन हुआ था। बर्थ पील पे भी एक कॉन्सेप्ट है, हम बताएंगे अभी, लेकिन उससे पहले एक चीज़ पे आते हैं कि बहुत सारा डेटा ऐसा बताता है, क्योंकि बायोलॉजिकली जो फीमेल है वो एक फैमिली रेज करने के लिए बनी हुई है, तो 40 के बाद एक अलग लेवल का उसके अंदर डिप्रेशन देखा गया है, ठीक है। और उस चीज़ को वो लोग कंक्लूज मतलब पूरी तरह से एकदम समराइज करके ऐसे बताते हैं कि जो फीमेल पूरी तरह से सिंगल रहती है, कोई भी उसका फैमिली रेज वगैरह नहीं करती, कुछ भी नहीं, तो उसके अंदर एक अनक्यूरेबल टाइप का एक अलग ही एंजाइटी डिप्रेशन आ जाता है, ये देखा गया है अच्छा खासा परसेंटेज में, ठीक है। और इस चीज़ को दूर करने के लिए वो अपना अटेंशन को किसी तरह किसी न किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करने के लिए पेट डॉग खरीदती है या पेट कैट खरीदती है, और ढेर सारा कैट फूड खरीदती है, कैट मॉम। ऑलराइट, तुम इसलिए पैदा हुए हो, घूंघट कर लो शादी, मुझे कोई आपत्ति नहीं, किसी को क्यों कोई आपत्ति हो। अर्जुन ने शादी कर रखी तो क्या उन्हें गीता नहीं सुनाई कृष्ण ने? किसी के साथ रहना है रहो, किसी के साथ नहीं रहना मत रहो, सब एक बात है, कुछ नहीं हो गया इससे। बड़े मुद्दे दूसरे होते हैं। क्या है बड़े मुद्दे? तुम लोग को अगर लग रहा है हम हाई पेएंगे, हमको नहीं पता तुम लोग को पैकेज बताना चाहिए कि नहीं, कहीं तुम लोग ट्रैक व्रैक कर लेगा मेरा कंपनी और मेरा वीडियो जाके कंपनी में दिखा देगा, ऐसे कुछ कबाड़ नहीं लेगा मेरा वो कंपनी, क्योंकि मास्क पहने हुए हैं और हम तुरंत डिनाई कर देंगे कि हम नहीं हैं। फिर भी वो छोड़ो, हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहा है तुम लोग को सच में लगता है कि कोई कंपनी ज्वाइन करके या करियर को चेंज करके या कुछ भी बन जाओ तुम लोग, फॉर एग्जांपल वकील बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, या मेरे तरह जो हम कीबोर्ड पे ढक 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 कर रहे थे वो बन जाओ, कोडर बन जाओ, तुम कुछ भी बन जाओ, बहुत बड़ा होली सैक्रेड काम समझ लिया है क्या बे तुम लोग इसको? हम लोग को पैसा मिलता था इसीलिए तुमको लगता है, तुमको क्यों लगता है कि हम 2 महीना पहले क्यों छोड़े उस जॉब को? अगर वो सैक्रेड जॉब होता, कोई महान काम होता, तो हम काहे छोड़ते हैं? हमको उससे ज़्यादा पैसा यूट्यूब दे रहा है, हम यूट्यूब पे हम पैसा अगर हमको घर बैठने का मिल जाएगा ना, बस कि घर में बैठो बस, कोई तुमको यूट्यूब नहीं करना, कुछ नहीं करना, हम तुमको पैसा देंगे, कल से हम नहीं आएंगे यूट्यूब पे। हम काहे आएंगे यूट्यूब पे? काहे तुम लोग को लगता है कि कोई महानता? समझो इस बात को, नौटंकी ये नौकरी नौकरी कुछ नहीं होता है भाई, नौकरी ये कोई प्राइड से रिलेटेड कुछ नहीं है। आप कुछ बेवकूफ़ लोग होते हैं जो नौकरी को एज अ प्राइड देखते हैं, हम नहीं देखते प्राइड वाइड, पैसा दे रहा है इसलिए हैं, नहीं देगा भाग जाएंगे। नमस्कार आचार्य जी। आचार्य जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि आपकी वजह से बहुत कुछ चेंज हुआ है लाइफ में। पहले मैं भी एक नॉर्मल सी लाइफ स्पेंड कर रही थी, और आप क्या कर रही है? जैसे एक पैटर्न की आप बात करते हैं कि एक पैटर्न पर ही लड़कियों को चलने के लिए कहा जाता है और सभी को, तो हम लोग का भी तो एक पैटर्न है। तुम लोग को क्या लगता है हम लोग रैंडमली एकदम रैंडम थिंक करके हम लोग बहुत एडवेंचरस लाइफ जी रहे हैं? हम लोग का भी तो पैटर्न है, हम लोग का तो इवन तुम लोग से ज़्यादा टफ पैटर्न है। किस चीज़ पे बात करना चाहती है बताओ? कानूनी पे बात करेंगे या फिर हम लोग का जो एक लाइफ का जो पाथ है? फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शन का ड्यूटी हम लोग का है। अभी अगर गेट बजने लग गया ना नीचे, तुमको क्या लगता है हम फैमिली को भेजेंगे? हम जाएंगे, थ्रेट हो या ना हो, हम उस थ्रेट को एक्नॉलेज करने या इवन देखने करने के लिए हम कुछ करें, कहीं हम ही को ऊपर भेज दिया और फिर हमको टाइम मशीन वाला बोला, बताओ क्या तुमको अभी हम 2 घंटा पहले भेज देंगे तो तुम किसी और को भेजेगा नीचे? हम बोलेगा नहीं हम जाएंगे, हाँ टाइम मशीन अब आ गया है तो नीचे कुछ हम लेके जाएंगे इस बार, लेकिन हम ही जाएंगे। और ये चीज़ तुम हिस्ट्री में भी देखा होगा कि मेल सेक्रीफाइस करने में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं अपना, जब भी अपनी फैमिली की बात होती है, लेकिन फ़ीमेल बहुत सोचती है। और फीमेल का अगर हिस्ट्री में हम यूट्यूब पता नहीं, यूट्यूब को पसंद नहीं है ये सब बात, फीमेल सेक्रीफाइस नहीं करती है। चलो इसके रीज़न हम ही तुमको बता देते हैं, तुम काहला इतना इधर उधर रिसर्च करेगा, ऐसे रिसर्च पेपर चाहिए होगा तो हमको बताना। फीमेल सेक्रीफाइस क्यों नहीं करती है? फीमेल के अंदर काइंडनेस क्यों नहीं होता है? फीमेल इतना सेल्फिश क्यों होती है? फीमेल झूठ क्यों बोलती है इतना? रीज़न सबका हम बताते हैं, और अगर तुम्हारे अंदर दम है तो इसको डिसएग्री करके हमको बताना।
चलो ठीक है, रीज़न पे आते हैं। पहले मेल पे आते हैं कि मेल इतना सच क्यों बोलता है, और क्या सच बोलना बहुत बहुत बड़ा महानता का काम है क्या? हाँ, मतलब देखा जाए तो अभी सोसाइटी उसको महानता देखता है, लेकिन हम नहीं देखते, हम उसको सर्वाइवल टेक्निक देखते हैं। क्योंकि हम लोग का जो सर्वाइवल था वो हमेशा से हमारा ट्रुथ पे, हमारा वर्ड पे डिपेंडेंट था। इसी के लिए हम लोग ट्रुथ को प्यार करते हैं, और ट्रुथ को बहुत हम लोग ऊंचा दर्जा दिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमारा लाइफ बचा है। तुम देखना, फीमेल को झूठ बोलने में शर्म नहीं आता है, मजाक नहीं कर रहे हैं। कभी तुम उसका झूठ पकड़ना, उसके अंदर तुमको बिल्कुल भी सैडनेस नहीं दिखेगा या एक रिग्रेट नहीं दिखेगा। वो तुरंत ड्रामा है, इवन एक्नॉलेज भी नहीं करती है कि वो जो बोली झूठ बोली या कुछ प्रॉब्लम है। नहीं, रीज़न बताते हैं। देखो रीज़न ये है ना, एग्जाम्पल देख बताते हैं। फॉरेस्ट है, पॉन्ड है, लायन है, जीब्रा है, मेल है, मेल है, मेल है, मेल है, शिकार करने गया। अब इसमें मत बोलना कि फीमेल कहाँ है, फीमेल नहीं है, फीमेल नहीं जाती थी शिकार करने। जाओ अपना किताब लिखो। तो फिर मेल क्या गया, देखा इस जेबरा को, और यही मेल देख लिया लायन को भी, लेकिन बाकी कोई देख नहीं पाया, जंगल है। अगर इस ट्रूथ को अगर ये नहीं बताया एज इट इज़, जैसा इन्फॉर्मेशन है, बिना उसको मॉडिफाई किए, अगर वो नहीं बताएगा तो इसका जान जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि अकेला ये शेर है, ठीक है, मारेगा तो सबको मार सकता है, लेकिन अगर हम सबको इन्फॉर्मेशन बता दें तो हम लोग बच सकते हैं, सर्वाइवल परसेंटेज हम लोग का अच्छा हो जाएगा। 5 से कैसे जीतेगा भाई शेर? आई लोग के पास भी हथियार है। सर्वाइवल पूरी तरह से डिपेंड है इसके एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने पे, ठीक है, हमेशा से डिपेंडेंट था। बहुत सारा ऐसा चीज़ है। अब जल्दी जल्दी शॉर्ट एग्जांपल देते हैं, हमको निकलना है भाई। अब फीमेल का हम बताते हैं कि झूठ क्यों पसंद है उसको। देखो, ये केव है, ये उसका गेट लगा हुआ है, और इसका जो हस्बैंड है वो बाहर गया शिकार करने। अंदर फीमेल है और उसका किड है, ठीक है। बाहर से एक आउटसाइडर आया, देखा गेट खोला, इसको देखा, इसका टेप किया, ठीक है, फिर यहाँ से भाग गया। ये वापस आता है, ये देखता है कि अरे क्या हो गया, ऐसे काहे बैठी हो? तो ये पूरा, तुम इसके पास 2 ऑप्शन है, सच बताने का और झूठ बताने का। और पहले कुछ भी मेडिकल वगैरह पील विल नहीं था कि खा लो ये पील ठीक हो जाएगा, 72 घंटा चालू है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो इसको पता है कि हम इसको अगर सच बताएंगे कि ऐसा ऐसा हो गया है, तब इसको पता चल जाए कि अब इसके जो आने वाला किड है वो इसका होगा कि नहीं होगा। इस चीज़ को लेके तुम बायोलॉजी में पढ़ेगा, बहुत उल्टा पुल्टा रूल था, हम बोलेंगे भी नहीं, यूट्यूब अलाउ नहीं करेगा। पेंटिंग वेंटिंग देखना तुम, एंशियंट हिस्ट्री में स्टोन पे बहुत सारा पेंटिंग है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो सच बोले नहीं तो झूठ बोले। सच बोलेगी तो इसका जान जाएगा, झूठ बोलेगी तो इसका जान बच जाएगा, तो इसलिए झूठ बोलती है। और ये चीज़ इतना टाइम से चलते आ रहा है कि उन लोग को एक नॉलेज भी नहीं होता है कि उन लोग को लगभग सिनेरियो में उन लोग को झूठ बोलना पड़ता है। ट्राइब वगैरह को लेके भी बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा हो जाता था, तो इन लोग को हमेशा झूठ का सहारा बहुत मिला है, और झूठ से इन लोग का जान बचा है। अब एक और चीज़ पे आते हैं कि लोग सेल्फिश क्यों होती है और हम लोग काइंड क्यों होते हैं। देखो, उसके पीछे बहुत ही बेसिक रीज़न है, ज़्यादा समझने वाला नहीं है। ये डीप डार्क फॉरेस्ट है, ठीक है, यहाँ एक फ़ीमेल है, इसका जो सर्वाइवल परसेंट है ना 20% है, और एक अगर मेल अगर कहीं है तो उसका जो सर्वाइवल परसेंट है 80% है, मतलब 60 के एवव ही रहता है वो, ठीक है, ठीक है। फीमेल का 20% है। अब खुद सोच के देखो, इसका खुद लाइफ का जब ठिकान नहीं है तो इसके अंदर काइंडनेस का नेचर क्यों आएगा? काइंडनेस का नेचर उसके पास आएगा ना जिसका खुद का कुछ हो चुका है कि हाँ भाई हम बच रहे हैं, चलो अब तुमको भी बचा देते हैं। मेरा कप में पानी भरा हुआ, चलो तुम्हारे कप में भी थोड़ा सा डाल देते हैं। मेरा कप खाली है भाई, हम कुछ ही डाल दें तुम्हारे में। तो इसी के लिए ये लोग का जो बहुत सारा नेचर होता है वो खुद के लिए होता है, बहुत हाईली सेल्फिश, और एकदम काइंडनेस बस दिखाने के लिए, क्योंकि सोसाइटी प्रोग्राम कर दिया है सबको कि काइंडनेस इज़ वेरी नेसेसरी। तो ये लोग सीख गए कि अच्छा अच्छा काइंड का नाटक करना है। डीप डाउन काइंडनेस का बिल्कुल भी नेचर नहीं होता है। तुम बहुत सारा एग्जाम्पल है इसके पीछे, तुम देखना कि बहुत सारा वीडियो तुम देखे है कि कोई कुत्ता उता एक बच्चे को काट रहा था और 4-5 लेडी थी देख रही है बेवकूफ़ जैसा। ऐसा ऐसा बहुत सारा क्लिप है जिसमें तुमको प्रूव होगा कि फीमेल के अंदर डीप डाउन काइंडनेस नहीं होता है। हाँ, सोसाइटी इस तरह से ब्रेन वॉश नहीं कर दिया, सोसाइटी इस चीज़ से रूल बना दिया है कि भाई काइंडनेस होना चाहिए। तो इसलिए ज़्यादातर सिनेरियो में तुम देखेगा कि काइंडनेस उसके अंदर भी है, लेकिन वो है नहीं, एक्चुअली में डीप डाउन नहीं होता है। मेल में इसलिए होता है क्योंकि उसका सर्वाइवल ऑलरेडी फिक्स है। इसलिए तुम देखेगा कि किसी किसी से हम लोग कुछ नहीं भी चाहिए होता है ना, जबकि ह्यूमन नेचर है कि हम लोग बिना किसी चीज़ का
क्या बोल सकते हैं, बिना एक तरह से हर एक चीज़ ट्रांजेक्शनल होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक हमको कुछ मिलेगा नहीं तब तक हम कुछ करेंगे नहीं तुम्हारे लिए। लेकिन फिर भी हमारे अंदर, फिर भी इस ह्यूमन नेचर के बावजूद कुछ कुछ एक्सेप्शन होता है हर एक के पास, कि हम लोग अगर तुम कुछ नहीं भी देगा फिर भी हम तुम्हारा हेल्प कर देंगे। काइंड जेस्चर, क्यों? क्योंकि हम मेल हैं, सर्वाइवल मेरा फिक्स है, चलो तुमको भी बचा देते हैं, हम तो बचे रहे हैं। इसलिए तुम देखा कि बहुत सारा मेल जो है वो फीमेल, क्योंकि तुम खुद सोचो ये डायनेमिक्स काम ही नहीं करता, वेल बैलेंस्ड है। अगर इसका मेल का भी अगर सर्वाइवल परसेंट 20% होता तो ये भी सेल्फिश होता, और ये सेल्फिश होता तो भाई फैमिली बनता ही नहीं। अभी काइंड इन है, ये बहुत ज़्यादा काइंड है तो इसको देखता है कि इससे अट्रैक्शन भी होता है फीमेल का, मतलब मल्टीपल लेवल है अट्रैक्शन का। फीमेल का ब्यूटी वगैरह को लेके, मेल का प्रोक्रिएशन को लेके अट्रैक्शन आता है, और उसके बाद एक काइंडनेस है ही, तो 20 को देखता है कि चलो इसको हम अपने साथ ले लेते हैं, एक फैमिली बनाते हैं। हमको निकलना है भाई, जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करना पड़ रहा है हमको, किसी दिन अच्छे से समझाएंगे।